नमस्कार, मैं आकाश यादव। एक अपडेट मुझे इंडिया पोस्ट के रिक्रूटमेंट के बारे में देना था। इंडिया पोस्ट का एक पीडीएफ जो है वो सर्कुलेट हो रहा है। इनफैक्ट जो भी मेरे स्टूडेंट जो अभी इंडिया पोस्ट में एज अ पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस स्टाफ या पोस्टल असिस्टेंट, स्टॉर्टिंग असिस्टेंट काम करे, उन भी स्टूडेंट ने मुझे भेजा है। तो ये काफ़ी ऑथेंटिकेट है। ये जो पीडीएफ है, यहाँ पे ये पीडीएफ है 11 अगस्त 2022 का, जहाँ पे लगभग 1 लाख वैकेंसीज के 1 लाख अनफिल्ड वैकेंसीज के बारे में बोला गया है। और वो सभी वैकेंसीज सर्कल वाइज भी है। ओवरऑल 59,099 इतनी वैकेंसीज, इतनी अनफिल्ड वैकेंसीज पोस्टपोन की है। मेल गार्ड के लिए 1,445 और एमटीएस की टोटल वैकेंसीज 37,539 है, जो कि सर्कल वाइज भी दी गई है। शायद इंफॉर्मेशन किसी मिनिस्ट्रीज को लगती होगी कि टोटल वैकेंसीज के टोटल अनफिल्ड वैकेंसीज कितनी है, उस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो इसलिए यही पीडीएफ सर्कुलेट हुआ होगा। तो क्या हम अनफिल्ड वैकेंसीज को आने वाला नोटिफिकेशन मान सकते हैं? तो ऐसा होता नहीं है। अनफिल्ड वैकेंसीज को आप ये पकड़ सकते हो कि टोटल अगर 100 वैकेंसीज होती है तो गवर्नमेंट सैंक्शनिंग करते वक्त अगर एक्स्ट्रा स्टाफ का लेना है तो एक्स्ट्रा स्टाफ के लिए हार्डली 40%, 50%, 60%, 70%, कभी कभी अगर बजट कम हो तो 20% भी टोटल वैकेंसीज के इसी प्रोपोर्शन में वैकेंसीज फिल करता है। तो ये वाला पीडीएफ मतलब कंप्लीट नोटिफिकेशन आगे चल के 1 लाख का नोटिफिकेशन आ जाए तो अच्छी बात है, बट इसके परसेंटेज टर्म्स में यही नोटिफिकेशन आपको आगे देखने को मिल सकता है। परसेंटेज टर्म्स में ये टोटल वैकेंसीज के मे बी फ्रॉम 20% टू 100%, कहीं पे भी आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दिख सकती है। सो कैन वी एक्सपेक्ट नोटिफिकेशन बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन? यस, बट कब, उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ था वो कैसे हुआ था? लास्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो शायद टीसीएस से कंडक्ट नहीं हुआ था, वो अलग एजेंसी से कंडक्ट करा हुआ था। बट एग्जाम प्रोसेस एटलीस्ट जितना मैं जिन जिन स्टूडेंट के कांटेक्ट में हूँ, स्पेसिफिकली इन महाराष्ट्र, यहाँ पे एग्जाम प्रोसेस काफ़ी अच्छे से कंडक्ट हुआ था। और आज तक जितने भी मैंने इंडिया पोस्ट के टोटल रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखा है, सबसे फास्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस लास्ट वाला, जहाँ की पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ, इन तीनों के लिए एग्जामिनेशन, बाद में उनकी सेकेंड पार्ट 2 और देन ज्वाइनिंग, सभी पार्ट रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट होता कंपेयर टू इंडिया पोस्ट इन लास्ट एडवर्टीजमेंट। सर, क्या ये सेपरेट नोटिफिकेशन आ सकता है या ये एग्जामिनेशन स्टाफ सिलेक्शन कंडक्ट करवाएगा? अभी भी फिलहाल कुछ दिन पहले हमने एक पीडीएफ देखा था, उस पीडीएफ में देखा था कि इससे आगे पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट एसएससी सीजीएल के थ्रू होगी। तो ये पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट इसके एक पोस्ट ऊपर है, पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ के ऊपर वाली पोस्ट है। सो ये वाली पोस्ट अभी भी सर्कल बेस्ड रिक्रूटमेंट ही होता है। अलग अलग सर्कल का अलग अलग सर्कल की अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे पब्लिश होगी, इसीलिए ये वाली रिक्रूटमेंट थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं होगी। सर, क्या कुछ इंटरनल सोर्सेस है कि जिन सोर्सेस से पता किया जाए कि ये नोटिफिकेशन कब आएगा? तो मैंने उसके बाद में कुछ सोर्सेस को फ़ोन लगाया। सो उनका कहना है कि हाँ सर, नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है, बट अभी तक आप इस इन्फॉर्मेशन को एकदम पक्की इन्फॉर्मेशन मत समझिए। बट जिन जिन स्टूडेंट से मैंने बात की, उनका कहना है कि आने वाले 2 से 3 महीने में हम अगला नोटिफिकेशन देख सकते हैं। हाँ, वैकेंसीज अगर 1 लाख आ जाए तो अच्छी बात है, ये टोटल लगभग 1 लाख वैकेंसीज है। बट अगर उसके परसेंटेज में एनीथिंग रेंजिंग बिटवीन 40-50% टू 100% के बीच में कोई वैकेंसीज आती है, तो मुझे लगता है वो भी आंकड़ा काफ़ी बड़ा आंकड़ा हो सकता है। सो अपने जितने भी बाकी नोटिफिकेशन है उसके साथ साथ मैं इसी न्यूज़ को एक गुड न्यूज़ समझता हूँ। और आप अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट रखिए, क्योंकि अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको अलग से एज सच कोई भी एक्स्ट्रा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। वही सब्जेक्ट है जिन सब्जेक्ट के ऊपर आपकी टेस्टिंग होती है। सो इसी सिलेबस के ऊपर ये एक एक्स्ट्रा रिक्रूटमेंट आपके लिए ऐड हो जाएगा अगर ऐसी कोई रिक्रूटमेंट आती है। यही मुझे क्लैरिफिकेशन इस वीडियो से देना था। धन्यवाद।